हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 3 के बचे हुए प्रश्नोत्तर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर क्रमांक 3 के प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के उत्तर देख लिए हैं, और जिस किसी ने भी अभी उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 से। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई होती हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग दोनों माध्यम, जिसमें हम अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम में अपने प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को आज के प्रश्नोत्तर बताता हूँ। इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि व्यूज़ तो हो रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम बच्चों की तरफ से आ रहे हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें कहा गया है कि टीओसी में किसी डॉक्यूमेंट के शीर्षक एवं उपशीर्षक कैसे अलग होते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है एवं सब टाइटल है वह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न दिखता है। हाउ टू द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिफर इन टीओसी। तो इसका उत्तर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीओसी में शीर्षक एवं उपशीर्षक को अलग करने के लिए हम पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत हेडिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी शीर्षक के लिए कोई हेडिंग 1 लेते हैं तो उपशीर्षक के लिए हमें उससे छोटी हेडिंग 2 या हेडिंग 3 या इससे कोई छोटी हेडिंग लेनी चाहिए, जिससे कि हम उसका शीर्षक एवं उपशीर्षक अलग कर सकें। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसी उत्तर को लिखेंगे। इन टीओसी वी यूज हेडिंग अंडर द पैराग्राफ स्टाइल टू सेपरेट द टाइटल एंड सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ हेडिंग 1 फॉर अ टाइटल, देन फॉर सब टाइटल वी शुड टेक लेस देन हेडिंग 2, हेडिंग 3, so that we can separate its title and subtitle। तो बच्चों, यह उत्तर आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही यदि हम बात करें इसके प्रैक्टिकल की, तो इसके प्रैक्टिकल को भी आप लोग यदि देखना चाहें तो मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि किस प्रकार से यह काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए मैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ से जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। इस पर डबल क्लिक करेंगे एवं हम देखते हैं कि यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ABC लिखा हुआ है, और सब टाइटल के लिए मैंने DEF एवं GHI ले लिया है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से टाइटल एवं सब टाइटल काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर जो कि हमारी मेन टाइटल होगा, इसके लिए हम कोई हेडिंग सेट कर देते हैं। इसके लिए हम स्टाइल पर जाते हैं, और स्टाइल पर जाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस पर हेडिंग 1 अप्लाई कर दें। इस पर हेडिंग 1 अप्लाई की। अब दूसरे वाले पर मैं दूसरी हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमें सब टाइटल है तो इसके लिए छोटी हेडिंग 2 रख दी, और इस प्रकार से इसके लिए मैंने कोई अन्य हेडिंग यहाँ पर हेडिंग 3 रख दी है। इसके बाद यदि हम इसकी टीओसी बनाएं तो आपको पता है कि हम टीओसी किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंसर्ट बटन पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमसे यहाँ पर टाइटल पूछता है, तो आप टाइटल इसमें कुछ भी दे सकते हैं। मान के चलिए मैंने टाइटल में टाइटल ही लिख दिया है, और इसके बाद जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह मेन टाइटल है ABC और DEF इसका सब टाइटल है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग करने के लिए हेडिंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आता है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि है एक टेम्पलेट को परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक टेम्पलेट पूर्व निर्धारित लेआउट है जो आसानी से प्रोफेशनल या औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है।
कभी कभी ग्राफिक सहित विशेष सामग्री को कॉपी करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी कंपनी का लोगो, किसी उत्पाद या टेक्स्ट की इमेज हो सकती है, जैसे किसी उत्पाद या कंपनी की टैगलाइन हो सकती है, कानूनी नोटिस या यहाँ तक कि हेडर फुटर जैसे कई दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं। सभी दस्तावेजों में वस्तुओं को जोड़ने और फिर फॉर्मेट करने के बजाय हम टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिज्यूम चैप्टर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जा सकता है। यह टेम्पलेट में सभी विशेषताओं या ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं जो एक ही डॉक्यूमेंट में होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह लाइन याद रखनी है कि राइटर के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट उपयोग किए जाते हैं वो सब टेम्पलेट पर आधारित होते हैं। इसी का उत्तर यदि हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो आप लोग इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ टेम्पलेट इज अ प्री डिटरमाइंड लेआउट दैट हेल्प टू इजीली क्रिएट प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट। समटाइम्स स्पेशल कंटेंट इंक्लूडिंग ग्राफिक नीड टू बी कॉपीड सच एज अ कंपनी लोगो कैन इंक्लूड इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और टेक्स्ट सच एज अ प्रोडक्ट और कंपनी tagline, legal notice, or even several documents such as a header footer. Instead of adding and then formatting object in all document, we can use template. For example, templates can be used to create resume chapters or project reports. This template can include all the features or subject that are in a document in one. All writers document are based on template. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 7 की, तो मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि यह उत्तर आप लोगों की स्क्रीन पर वैसे भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देखकर लिख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, अपने डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट उपयोग करने का कोई एक लाभ दें। तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर है लिब्रे ऑफिस हमारे द्वारा बनाए और सहेजे गए इनबिल्ट टेम्पलेट ऑनलाइन टेम्पलेट के साथ साथ टेम्पलेट का उपयोग करने की सुविधा हमें देता है। डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए प्री डिफाइंड टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए कई सारे चरण आपको दिए गए हैं जिनका पालन आपको टेम्पलेट बनाने के लिए करना है। तो नंबर 1 है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट खोलें। दूसरा है मेन मेन्यू बार से फाइल पर जाएं, उसके बाद टेम्पलेट पर जाएं और उसके बाद मैनेज टेम्पलेट को सिलेक्ट करें। या आप इसको यदि शॉर्टकट के माध्यम से खोलना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन का उपयोग भी कर सकते हैं। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और वहां पर आप कई प्रकार के टेम्पलेट देख सकते हैं। वांछित टेम्पलेट को सिलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें तो इस प्रकार से आपके सामने वह टेम्पलेट आ जाएगा। टेम्पलेट का उपयोग हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी एक ही प्रकार के फॉर्मेट को बार बार उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए टेम्पलेट सबसे अच्छा विकल्प है। उदाहरण दिया गया है कि राज एक कपड़ा कारखाने में काम करता है, उसे अपने कारखाने में डिजाइन किए गए प्रत्येक परिधान की रिपोर्ट और सिलाई देनी होगी। उनका प्रबंधन प्रत्येक परिधान के लिए एक ही प्रकार की रिपोर्ट चाहता है। हर बार टाइप करने के बजाय उन्हें राइटर की टेम्पलेट सुविधा का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। तो बच्चों यह उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके बाद बात करें अंग्रेजी माध्यम में यह उत्तर क्या होगा, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर अंग्रेजी माध्यम में इसका उत्तर देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस अलाउ अस टू आउटलाइन टेम्पलेट एज वेल एज इनबिल्ट टेम्पलेट क्रिएटेड एंड सेव्ड बाय अस। Perform the following step to use our predefined template to style the document. First point, open a new document in a LibreOffice Writer. Second point, from the main menu bar, select File, then Template, and then Manage Template. You can also use Ctrl+Shift+N from the keyboard to open the Template dialog box. The Template dialog box appears showing a list of templates. Next point, select the desired template and click on the open button. The use of a template is useful for us in many ways. For example, if we want to use the same type of format again and again, then template is the best option for this. Example is Raj work in a garment factory. He will have to report and sew each garment's design in his factory. Their management want the same type of report for each garments. Instead of typing each time, they are suggested to use the writer template features. तो बच्चों इस प्रकार से 7 प्रश्न हमारे ख़त्म होते हैं
बात करते हैं 8वें प्रश्न की, तो आता है टेम्पलेट इंपोर्ट करने एवं एक्सपोर्ट करने में क्या अंतर है। तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बारे में सबसे पहले बताया गया है। एक बार टेम्पलेट को किसी भी फाइल या फोल्डर में डाउनलोड करने और सेव करने के बाद इसे इंपोर्ट करना संभव है, ताकि टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में टेम्पलेट की लिस्ट में दिखाई दे। टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें। नंबर 2, डायलॉग बॉक्स के निचले दाएं कोने में स्थित इंपोर्ट टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें। नंबर 3, किसी भी कैटेगरी का सिलेक्शन करें, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसी भी मौजूदा कैटेगरी में नए टेम्पलेट को जोड़ने के लिए लिस्ट बॉक्स से उस कैटेगरी या श्रेणी को क्लिक करें और सिलेक्ट करें। टेम्पलेट बॉक्स में नई कैटेगरी का नाम टाइप करें, ओके बटन पर क्लिक करें, एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस फोल्डर के लिए ब्राउज करें जहां डाउनलोड की गई टेम्पलेट फाइल कंपनी लेटर सेव किया गया है और फाइल का सिलेक्शन करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। चयनित फाइल को टेम्पलेट की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद बात करें कि टेम्पलेट किस प्रकार से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, एक्सपोर्ट टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर वांछित फोल्डर में टेम्पलेट फाइल को संगठित करने की सुविधा देता है। यह एक फोल्डर श्रेणी फोल्डर से दूसरे में एक टेम्पलेट को स्थानांतरित करने से अलग है। जब कोई टेम्पलेट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसे किसी भी स्थान पर टेम्पलेट फाइल के रूप में सहेजा या सेव किया जाता है। टेम्पलेट एक्सपोर्ट करना कई उपयोगकर्ताओं के साथ टेम्पलेट साझा करने के लिए बहुत उपयोगी सुविधा है। टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चरण आपको दिए गए हैं। सबसे पहला, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में एक्सपोर्ट किए जाने वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करें। दूसरा, डायलॉग बॉक्स के नीचे दाएं और स्थित एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस फोल्डर का सिलेक्शन करें जहां आप टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद फोल्डर का सिलेक्शन करके ओके बटन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर यहां पर समाप्त होता है। बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए 8वें प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंपोर्ट अ टेम्पलेट। Once the template is downloaded and saved in any file or folder, it is possible to import it so that the template appear in the list of template in the dialog box. To import a template, follow these steps. First is open the template dialog box. Second is click on the import template button in the lower right corner of the dialog box. Third is select the category the dialog box will open. Fourth, to add a new template to any existing category, click the and select the category from the list box. Fifth, open the template dialog box. Sixth, click on the import template button in the lower right corner of the dialog box. Seventh, select the category the dialog box will open. To add a new template to any existing category, click and select the category from the list box. Next है export a template. An export template allow you to organize a template file in a deprived folder on your computer. This is different from moving a template from one category folder to another. When a template is exported, it is saved as a template file at any location. Exporting template is a very useful feature for sharing template with many users. To export a template, follow a few steps. First point, in the template dialog box, select the template to be exported. Click the export button at the bottom right of the dialog box. Then the select location dialog box appear. Next, select the folder when you want to export the template. Select the folder and click on the OK button. तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे 8 प्रश्न के उत्तर यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। टेम्पलेट की किसी भी 2 श्रेणियों के नाम दें। नेम एनी 2 कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट। तो उत्तर आप लोग देख सकते हैं। एक श्रेणी एक फोल्डर की तरह है जो टेम्पलेट को व्यवस्थित करने में मदद करता है। कुछ श्रेणियाँ जो डायलॉग बॉक्स में देखी जा सकती हैं वे हैं माय टेम्पलेट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन।
यदि इंग्लिश में इस उत्तर को देखें तो अरेंज इज लाइक अ फोल्डर दैट हेल्प ऑर्गेनाइज द टेम्पलेट. सम कैटेगरीज दैट कैन बी सीन इन द डायलॉग बॉक्स आर माई टेम्पलेट, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 10 की, तो प्रश्न क्रमांक 10 आता है टेम्पलेट का एक्सपोर्ट कब उपयोगी है, कोई भी एक कारण दें. व्हेन इज टेम्पलेट एक्सपोर्ट यूजफुल, गिव एनी वन रीजन. आंसर आप लोग देख सकते हैं. एक्सपोर्ट टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर वांछित फोल्डर में टेम्पलेट फाइल को संगठित करने की सुविधा देता है. यह एक श्रेणी फोल्डर से दूसरे में एक टेम्पलेट को स्थानांतरित करने से अलग है. जब कोई टेम्पलेट एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसे किसी भी इच्छित स्थान पर टेम्पलेट फाइल के रूप में सहेजा जाता है. टेम्पलेट एक्सपोर्ट करना कई उपयोगकर्ताओं के साथ टेम्पलेट साझा करने के लिए बहुत उपयोगी है. उदाहरण के लिए राज उसके द्वारा बनाए गए टेम्पलेट को स्टोर करना चाहता है, जिसे बलविंदर ने डेस्कटॉप पर माई कंपनी टेम्पलेट नाम के फोल्डर में इंपोर्ट किया था. तो बच्चों यह प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है. यदि इंग्लिश में बात करें तो उत्तर है एन एक्सपोर्ट टेम्पलेट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज अ टेम्पलेट फाइल इनटू अ कन्वर्सेशन फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मूविंग अ टेम्पलेट फ्रॉम वन कैटेगरी फोल्डर टू अनदर. When a template is exported, it is saved as a template file at any desired location. Exporting template is very useful for sharing template with many users. Example: Raj want to store the template he created, which was imported by Balvinder in a folder named My Company Template on the desktop. तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है. इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की. तो प्रश्न क्रमांक 11 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस एंड एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन के बीच में क्या अंतर है, हमें बताना है. तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं. एक बार संपादन हो जाने के बाद मूल राइटर द्वारा स्वीकार किए गए ट्रैक परिवर्तन बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर सकता है. इसके लिए हमें दो बटन उपलब्ध होते हैं. एक होता है एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस और दूसरा होता है एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस. तो पहला आता है एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस, जिसमें आपको बताया गया है इस बटन का उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन को एक एक करके स्वीकार करने के लिए किया जाता है. बच्चों एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस जो बटन होता है, यदि हमने कोई इसमें परिवर्तन किए हैं तो इसके माध्यम से हम एक एक करके उसको एक्सेप्ट करते हैं. जबकि यदि बात करें एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस की, तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तनों को एक साथ स्वीकार करने की सुविधा मिलती है. इंग्लिश में यदि हम बात करें तो वंस एडिटेड द ओरिजिनल राइटर कैन एक्सेप्ट द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस बटन. आप लोग इसका उत्तर एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस देख सकते हैं. दिस बटन इज यूज टू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ चेंज मेड इन द डॉक्यूमेंट वन बाय वन. और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, दिस बटन इज यूज टू साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट. बात करें प्रश्न क्रमांक 12 की, आता है हम रिव्यू के लिए एक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं. तो उत्तर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. ट्रैक परिवर्तन सुविधा का उपयोग तब किया जाता है जब कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू या संपादन उद्देश्यों के लिए एक या अधिक उपयोग करने वालों के साथ साझा किया जाता है. इसलिए डॉक्यूमेंट को साझा करने से पहले किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बदलाव किए हैं उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित करेगा कि रिव्यू किए जाने के बाद डॉक्यूमेंट के मूल राइटर के पास किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प है. इसलिए डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए भेजे जाने से पहले मूल राइटर को रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और किए जा रहे परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना चाहिए. इसके लिए एडिट पर जाएं, इसके बाद ट्रैक चेंजेस विकल्प पर जाएं और इसके बाद आपको रिकॉर्ड विकल्प को चुनना है और वैकल्पिक रूप से ट्रैक परिवर्तन टूल बार में रिकॉर्ड परिवर्तन का सिलेक्शन करना है. बात करें इंग्लिश मीडियम में तो आप लोग भी इसका उत्तर देख सकते हैं. The track change feature is used when a document is shared with one or more users for review or editing purpose. Therefore, before sharing the document, one must ensure that the changes that have been made must be recorded.
This will ensure that the document original writer, after being reviewed, has the option to accept or reject the changes made. Therefore, before the document is sent for review, the original writer document prepare the document for review and start recording the changes being made. For this, select the edit menu, track changes and then click on the record option. Optionally select the change of record from the track change toolbar. तो बच्चों इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर खत्म होता है। बात करें प्रश्न क्रमांक 13 की, तो यह आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित ट्रैक चेंज टूलबार के लिए चित्र में हमें रिकॉर्ड बटन को, इंसर्ट कमेंट बटन को और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन को, साथ ही हमें रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस बटन को यहाँ पर पहचान करनी है और पहचान करने के बाद आपको उसमें लेबलिंग भी करनी है। तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यह जो बटन दिया गया है यह रिकॉर्ड बटन है। तो आप लोग इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लेंगे और बनाने के बाद आप इसके सामने इस प्रकार से रिकॉर्ड बटन लिख देंगे। दूसरा आपके जो दिया गया है इंसर्ट कमेंट बटन, तो बच्चों यह आपको इंसर्ट कमेंट बटन दिया गया है, यह भी आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। तीसरा आता है एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन दिया गया है। इसके बाद बात करें रिजेक्ट ट्रैक चेंज बटन की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको रिजेक्ट ट्रैक चेंज बटन दिया गया है। तो यह उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 14 की, तो आप लोग इसका अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्न टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट बटन, एक्सपोर्ट बटन और इंपोर्ट बटन हमें बताना है और उसकी लेबलिंग करनी है। तो बच्चों इसका उत्तर भी आप लोग अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेंगे। आप लोग सबसे पहले यह चित्र बनाएंगे और इसके बाद लेबलिंग करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह जो बटन आपको दिया गया है यह आपको ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट बटन है। दूसरा एक्सपोर्ट बटन की बात करें तो आप लोग सीधा सा देख सकते हैं यह आपको एक्सपोर्ट बटन दिया गया है और यहाँ आप इंपोर्ट बटन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख लेंगे। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर क्रमांक 3 यहीं पर समाप्त होता है एवं इसी के साथ हमारी यूनिट 1 भी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत ही जल्द आप लोगों को यूनिट 2 के चैप्टर 1 के या यह कहें कि यूनिट 2 और चैप्टर 4 के विकल्प क्वेश्चन जो आपके हैं वह आपको मिलने वाले हैं और यह पॉसिबल है कि आपको वह बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग यह प्रश्नोत्तर यूनिट 1 कंप्लीट करें, कॉपी लिखें, इसके बाद अपने टीचर को चेक कराएं और इन सभी प्रश्नों को याद करें जिससे कि आप लोग परीक्षा में अच्छा कर सकें। साथ ही एक बार फिर से कहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे कि आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोज आगे आते रहें। धन्यवाद।